मौजूद है अमेठी जिला की जगदीशपुर में, जहां कमांडो 3 के गाने से प्रसिद्धि पाए साहिल सुल्तानपुरी आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे आखिरी समय फिल्मी दुनिया में चल क्या रहा है, क्या इनकी रणनीति है और क्या चल रही जो है अब जो है दर्शकों को क्या देना चाहेंगे। जी साहिल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज टाइम नेशन में। जी नमस्ते। साहिल जी, ये बताइए कि अभी जो है आपको एक जो है इंटरनेशनल कोई सर्टिफिकेट मिला है जी, तो ऐसे क्या चीज़ मिला है, क्या है ये? ये सर्टिफिकेट है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, जिन्होंने मुझे फिल्मों में अपने सहयोग के लिए उन्होंने दिया है। और वो एक खास मुद्दे के लिए दिया है कि मैंने एक रिकॉर्ड किया है कि एक पुरानी पीढ़ी के साथ और एकदम नई पीढ़ी के साथ मैंने काम किया है। और वो पीढ़ी है आशा जी की। आशा भोसले जी की एक फिल्म आई थी माई। तो माई में एक गाना है जो आशा जी पे पिक्चराइज किया गया है और वो दुनिया की पहली फिल्म है, बॉलीवुड की ऐसी फिल्म है जिसमें आशा जी ने पहली बार एक्टिंग की है, लीड रोल किया है। और वो गाना उन पर पिक्चराइज किया गया है। उनकी पोती हैं जानाई भोसले। तो आशा जी के बाद जो सेकंड पीढ़ी होती है वो छोड़ने के बाद उनकी पोती के लिए मैंने उनकी जिंदगी का पहला गाना लिखा मैंने। तो आशा जी भी साथ में पिक्चर में, वो गाना उन पर पिक्चराइज है। और जानाई भोसले का गाना है जो अपनी दादी के लिए गा रही हैं उस फिल्म में, और उनकी जिंदगी का ये पहला गाना है। तो उनका साथ उस गाने में अमित कुमार जी ने दिया है, तो इन दोनों ने मिलकर गाया है। तो वो मेरे लिए रिकॉर्ड है। तो मैंने यही इनको बोला, इनको बताया, इनका जब फ़ोन आया इन्होंने पूछा तो मैं इनको बताया, तो उन्होंने उसके लिए मुझे ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड दिया है। तो ये है ये सर्टिफिकेट। और बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उस गाने के लिए कि उस गाने ने एक अलग रिकॉर्ड मुझे दिया। मेरी राइटिंग की जो लाइफ है, मेरी राइटिंग जर्नी जो रही है, उसमें एक नया मकाम हासिल हुआ। और उस फिल्म के निर्माता और म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने उस गाने को कंपोज किया, उस गाने को बनाया, उसका म्यूज़िक दिया, नितिन शंकर जी, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि ये वो गाना मैं लिख सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे बुला के लिखवाया और एक ऐसा रिकॉर्ड मैंने बनाया जो मैं नहीं सोच सकता था कि मेरे लिए कभी रिकॉर्ड होगा। उस समय मेरे दिमाग में कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे मैंने देखना शुरू किया कि रिकॉर्ड का मतलब क्या। जैसे एक बड़ा रिकॉर्ड है सानुदा का, उन्होंने एक दिन में 28 गाने गाए, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैंने 2 पीढ़ियों के साथ काम किया, 2 नहीं मतलब 3 पीढ़ियों के साथ, बीच में एक पीढ़ी गैप है। तो आशा जी की पहली पीढ़ी, उसके बाद सेकंड पीढ़ी गैप, थर्ड पीढ़ी में जानाई भोसले हमारे साथ काम कर रही हैं, जिनके लिए मैंने गाना लिखा। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए रिकॉर्ड है और मैंने इनको बताया तो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी को मैं देना चाहूँगा, जानाई भोसले को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और उस वक्त को, उस स्टूडियो को, उस म्यूजिक डायरेक्टर को, उस फिल्म को, सारे क्रू को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, चूँकि उनके बगैर ये सब कुछ होना संभव था, बहुत मुश्किल था। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे गीत रहे जो आपको यादगार बना रहे हैं या आपको प्रसिद्धि दिए हैं? इसके अलावा एक मेरा और गाना है, फिल्म का नाम था कुड़ियों का है ज़माना। कुड़ियों का है ज़माना 2006 में फिल्म आई थी। और उसकी भी खासियत एक थी कि मतलब इतनी बड़ी स्टार कास्ट, रेखा जी, महिमा चौधरी, अस्मित पटेल, किम शर्मा और एक और कोई हैं। तो ये हीरोइनों मतलब लेडी ओरिएंटेड फिल्म थी। तो रेखा जी के लिए गाना लिखना मेरे लिए बड़ा अप्रतिम रहा, कह सकते हैं कि मतलब वो जिंदगी का बड़ा अनुभव था। और उस गाने को लेके जब गाने की लॉन्चिंग में, जहाँ तक मुझे याद है कि वो टाइटल सॉन्ग था, और जिस समय गाना लॉन्च हुआ तो रेखा जी ने बड़ी तारीफ की थी। और उस गाने का कोरियोग्राफी उन्होंने लॉन्चिंग के समय रखा था। तो मुझे बेहद खुशी हुई थी उस दौर में। उस दौर ने मुझे एक अलग सी पहचान दी कि और कोई लिरिसिस्ट है जिसने ये गाना लिखा है। और उसमें भी मैंने थोड़ा सा पंजाबी यूज़ किया था कि तो कुड़ियों मतलब वो पंजाबी का वर्ड है कुड़ियों का, अदरवाइज हम यहाँ लड़कियों की बात करते हैं। तो पहला वर्ड ही कुड़ियों का है ज़माना, तो वो कुड़ियों का है ज़माना, उसमें भी थोड़ा सा पंजाबी मैंने यूज़ किया था। और इसमें एक कमाल की बात और है कि जो अभी कमांडो 3 की बात हमने की, तो कमांडो 3 में भी हमने पूरी पंजाबी यूज़ की है। ऑलमोस्ट हमने 70% पंजाबी किया है। तो मुझे लगता है पंजाब का कहीं कोई रिश्ता तो होगा। गॉड नोज बेटर, बैक साइड या अगले जन्म का या पिछले जन्म का क्या है मुझे नहीं पता, बट होगा कुछ।
तो उस गाने ने मुझे एक नई पहचान दी। उस गाने ने सच में मुझे एज ए लिरिसिस्ट मुझे स्थापित किया कि नहीं, मैं साहिल सुल्तानपुरी हूँ और मैं एक गीतकार के रूप में यहाँ काम कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली उस गाने ने सच में पहचान दी। अभी आने वाली फिल्में जो है आपकी कौन सी हैं और कितनी फिल्मों में काम कर रहे हैं? अभी एक्चुअली देखा जाए तो मैं 2-3 फिल्मों के लिए काम कर रहा हूँ, बट 2 फिल्में आएंगी अभी जैन से लेकर 5 के बीच में। जैन में गाने रिलीज हो जाएंगे और इस दौरान चूँकि मैं दीपावली में हूँ और घर पे हूँ, तो मैंने कुछ भजन्स भी किए हैं। तो मैंने 5-6 भजन्स किए हैं। उसमें गणेश जी का भी एक भजन था। गणपति वहाँ मुंबई में बड़ा मशहूर है, तो मैंने उनके लिए काम किया था, तो गणेश जी का कुछ किया था। फिर उसके बाद मैंने दुर्गा माँ के लिए किया था भजन। और फिर इसी बीच में एक मेरा और गाना आया था, तू मुझ पे बरस जा, एक रोमांटिक गाना था बारिश का, तो वो भी किया था, वो भी रिलीज है। तो कुछ ना कुछ काम तो चलता ही रहता है, लेकिन फिल्में रिलीज होंगी ये अब न्यू ईयर में ही आपको सुनने को मिलेगा अच्छी गाने। अमेठी से आप जो है बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में अमेठी सहित अन्य जो है अपने देश के युवाओं को संदेश में क्या देना चाहेंगे? बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल इसलिए कि ज़िंदगी वो नहीं है जो आप ख्वाबों में जीते हैं, ज़िंदगी वो नहीं है जो मैं लिखता हूँ, ज़िंदगी वो है उस लिखने से जो अर्जित करता हूँ, उससे मेरी ज़िंदगी चलती है। तो दैट इज़ द प्रैक्टिकल थिंग। तो यहाँ के युवाओं को भी समझना होगा कि ख्वाब देखना बुरी बात नहीं, ख्वाब देखो, लेकिन ऐसे ख्वाब देखो कि वो ख्वाब आपको सोने ना दें। सोते हुए ख्वाब देखो, उसका कोई मतलब नहीं है। ख्वाब वो देखो जो आपको सोने ही नहीं दें और उसके पीछे आप लग जाओ और तब तक लगे रहो जब तक पूरा ना कर लो। तो वैसा एकदम लग के आप काम करो। सिर्फ ये नहीं कि यार रात में हमने ख्वाब देखा कि मैं बड़ा बादशाह हो गया और अर्ली मॉर्निंग फिर वही हालात हैं। तो उन हालातों को बदलना होगा, उन आदतों को छोड़ना होगा, वो छोड़ना चाहिए। और पूरे देश को अगर तरक्की के मार्ग पे ले जाना है तो आपको टू बी प्रैक्टिकल होना चाहिए, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। ख्वाब की बात आई तो आपका क्या ख्वाब है कि अभी इस फील्ड में क्या ख्वाब है, कहाँ तक जाना चाह रहे हैं, क्या है? देखिए, ख्वाब तो जो था कि मुझे गीतकार बनना है तो मैं बना। ऊपर वाले की मेहरबानी, बुजुर्गों की मेहरबानी, हमारी सरजमीन की मेहरबानी, हमारी मिट्टी की मेहरबानी, हमारे लोगों की मेहरबानी और हमारे दर्शकों की और लिसनर्स की मेहरबानी, क्योंकि सबका आशीर्वाद मुझे मिला तो मैं यहाँ तक आया। आने वाले वक्त में कहाँ तक जाऊँगा मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन सबका ख्वाब तो होता ही कि एक सितारा बन के चमकूँ। तो वो ख्वाब मेरे भी हैं, लेकिन डेफिनेटली अब कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती हैं और कुछ चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं जो वो करता है। और वो चीज़ें कुछ लोग कहते हैं कि वो डिसाइड कर चुका होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो खुद जिसने डिसाइड किया वो खुद भी कहता है अगर तुम्हारे कर्म उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ जाएं तो मैं तुम्हें वो दे दूंगा जो तुम कभी सोच नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि वो डिसाइड करता है तो डेफिनेटली अच्छा सोचेगा। मेरा काम है मेहनत करना, मैं करता रहता हूँ। अच्छी चीज़ें तो दर्शक देख लेते हैं, जान रहे हैं, वो जो है पर्दा के सामने रहते। कुछ ऐसा इवेंट आपके साथ बीता हो जो पर्दा के पीछे, जिसे आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? एक अच्छी सी आपको कहानी बताता हूँ जो मेरे साथ ऐसे वक्त घटी जब मुझे बड़ा बुरा भी फील हुआ और मुझे बड़ा फेलियर फील कर रहा था मैं। मेरी पहली फिल्म थी और उस फिल्म का मुहूर्त था, फर्स्ट डे। फिल्मिस्तान स्टूडियो में मुहूर्त था, तो मेरे नाम भी एक कार्ड आया, प्रोड्यूसर ने कार्ड दिया और उस फिल्म में मैं एज ए डायलॉग राइटर काम कर रहा था। दैट इज़ माई फर्स्ट फिल्म। तो फिल्मिस्तान में मैं गया, चूँकि मैं गांव से गया हुआ आदमी, सीधा साधा आदमी, कुर्ता पजामा, राइटर वाला लिबास। तो गेट पर मुझे वॉचमैन ने जाने नहीं दिया। मैंने कहा भाई ये कार्ड ले लो। अरे बोले कार्ड ऐसे 70 लोग लेके आते हैं, जाओ जाओ बाहर खड़े रहो। और उस दौर में ना कोई फ़ोन था, ना कोई पेजर था, ना मोबाइल का दौर था। तो मैं कैसे फ़ोन करता और किसको बताता कि यार मुझे गेट पर रोक लिया, मुझे अंदर आने ही नहीं दे रहे। बहुत बुरा लगा। मैंने उसको बड़ी मेहनत की और हमारे उत्तर प्रदेश का ही कोई बंदा था। मैंने उसको मेहनत भी की, देख भाई मैं ऐसे नहीं जा रहा हूँ, मेरा निमंत्रण कार्ड है, बाकायदा मेरा नाम साहिल सुल्तानपुरी, और देखो मेरा कार्ड देख लो राइटर एसोसिएशन का, उस पर मेरा नाम लिखा हुआ भी है और कार्ड पे भी सेम नाम है, तो आप मुझे जाने दो। किसी भी हाल में बंदा तैयार ही नहीं। मैं कहा अच्छा। तो मैंने थोड़ी सी दिमाग को थोड़ा सा मैंने चलाना शुरू किया कि क्या हो सकता है, मुझे जाना तो है। मैं बाहर आया, बाहर रिक्शों की लाइन लगी थी। एक रिक्शे वाले को, किसी बंदे को मैंने बोला भाई
मुझे इस स्टूडियो के अंदर जाना है। तो बोले चले जाओ, ये क्या लाइन क्रॉस करो, वहाँ चले जाओ। मैं बोला नहीं भाई, वो जाने नहीं दे रहे हैं और आप मुझे ले चलो। मैंने कई रिक्शे वालों को देखा कि वो विसिल बजाते, दरवाज़ा खुल जाता था, रिक्शा अंदर। तो मैंने कहा आपको रिक्शा रोकना नहीं है और मैं पैसे भी आपको तभी दूंगा जब मैं अंदर पहुंच जाऊंगा, पहले नहीं। तो बंदा हंसने लगा, बोला भैया ठीक है बैठो आप, मैं आपको अंदर छोड़ देता हूँ। मैं बैठा, रिक्शा स्टार्ट किया, उसने टर्न किया, टर्न करके सीधा गेट में उसने सीटी मारी, गेट खुला और मैं अंदर जाके मैंने उसको पैसे दिए, बंदे ने पैसे नहीं लिए। तो वो जो एक सेंटीमेंट उस समय उभरा, मुझे, मेरी आंखों में आंसू भर गए। मुझे लगा कि अभी इंसानियत सच में दुनिया में बाकी है, थोड़ी नहीं बहुत बाकी है। एक तो ये लगा और दूसरा मुझे लगा उस समय रिक्शे का भाड़ा होता था 1 मीटर का 7.5 रुपया। तो मुझे वो 7.5 रुपये उस समय लग रहे थे कि ये 750 के बराबर हैं। और उस समय मुझे पता चला कि उस रोड से क्रॉस करके उस गेट को क्रॉस करने तक, फिल्मिस्तान जिसने भी देखा होगा उसे पता होगा, वो 7.5 रुपये की दूरी थी मेरी, जो मुफ्त में कटी, लेकिन उसकी कीमत 7.5 रुपये थी। तो ये कहानी मेरी ज़िंदगी की बड़ी कमाल की कहानी, जिसे मैं जब भी याद करता हूँ हंसता भी हूँ, मुस्कुराता भी हूँ, बस मज़े लेता हूँ। जैसा कि साहिल सुल्तानपुरी मुंबई से इस समय अमेठी जिला आए हैं और यहाँ पे भी जो है ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के यहाँ जाकर मुलाकात कर रहे हैं। आने वाले जो है 1-2 महीने में इनके कई फिल्में के गाना लोगों के दर्शकों के बीच में होंगे, उनका आनंद लेंगे। आगे लगातार ये जो है फिल्मों से जुड़े हुए हैं, आगे भी गीत देते रहेंगे, ऐसा इनका कहना है। अमेठी से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।